ईशाना की जिंदगी पहले काफी मस्त थी, लेकिन एक लड़की ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। दरअसल यह शुरू तब हुआ जब ईशाना एमएलए के जितने के खुशी में नाच रहा था। तभी रमीशा, जो आज ही लंदन से आई है, वो अपने पापा से उसके बारे में पूछती है। उसके पिता बताते हैं, ये मेरे दोस्त दामोदर का बेटा है, बेचारा बहुत ही लॉयल और साफ दिल का है। लड़की बोली, होगा, मुझे कौन सा ट्रांसपेरेंट करवाना है। पर रात को जब सब बैठकर बात कर रहे थे, तभी लाइन चली गई। तब रमीशा के पिता ईशाना से दादी को बाहर लाने के लिए बोलते हैं। ईशाना जब घर के अंदर गया तो दादी के बेड पे वो लड़की सोई थी। ईशाना उसे दादी समझ के उठा लिया, पर जब वो उसे भारी लगने लगी तो लड़का बोला, दादी आज आप बहुत मोटी मोटी लग रही हो। तभी अचानक से लाइन आ गया। लड़का उसे देखते ही तुरंत नीचे पटक देता है, जिसके कारण से दोनों में काफी बहस होने लगी। तभी दादी उन दोनों को खाने पर बुलाती है। खाना खाते समय रमीशा ईशाना के ऊपर काफी फ्लर्ट कर रही थी और इसमें ईशाना भी उसका साथ दे रहा था। एक दिन कुछ मजदूर ईशाना के पापा से बताते हैं, एमएलए साहब ने हमें बालू निकालने से मना किया है, जिसके कारण रोड का काम रुका हुआ है। दामोदर अब एमएलए से बात करने गए, तभी यह लड़का उनसे बदतमीजी कर उन पे हाथ उठाने की धमकी देने लगा। ये देख के ईशाना उसे धोने लगा। ईशाना पहले भी उसे काफी बार धोया था, इसलिए वो डर के एमएलए के घर में घुस गया। ईशाना पूरा गुस्से में उसका पीछा कर रहा था। तभी वो लड़की उसे अंदर खींच के कोरा में कस लेती है। इतने दिनों तक रमीशा ईशाना के साथ फ्लर्टिंग कर आखिर में वो उसे एक पार्टी में किस कर उसे पटा ही लेती है। इसके बाद वो दोनों साथ में खूब मजे कर एक दूसरे को वादा करते हैं कि वो कभी खुद से अलग नहीं होंगे और बाद में चल के वो शादी कर लेंगे। ईशाना बेचारा खुशी के मारे यह बात अपने पापा को बताता है, लेकिन लड़की को कुछ और ही मंजूर था। बर्थडे के दिन वो लड़की ईशाना को मैसेज करके घर के पीछे एक खंडहर में बुलाती है और वहीं पर वह दोनों मजे से क्रिकेट खेलने लगते हैं। रात भर क्रिकेट खेलने के बाद जब 3 बजे भोर में दोनों घर जा रहे थे, तभी रमीशा बताती है, घर पर मेरे रिश्ते की बात चल रही है, हम 2-3 दिन तक बात नहीं कर सकते। ये सुन ईशाना, मेरा क्या होगा। तब रमीशा उसे किस करने लगी, पर यह सभी किसिंग सीन घर के अंदर से रमीशा के पिता देख रहे थे। रमीशा बताती है, पिताजी अगर नहीं माने तो हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे। अगले दिन ईशाना रमीशा के कॉल ना लगने पर अपने पापा को उसके घर बात करने को भेजता है। 5 घंटे बाद उसे पता चला कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया और रमीशा की आज शादी हो रही थी। ईशाना अब गुस्से में आके उसके घर के आगे तोड़ फोड़ करने लगा। तभी रमीशा के पिता उसे अपने आदमियों से बोल के एक रूम में बंद करवा देते हैं। ईशाना जब तक उनसे लात खा के मंडक में पहुंचा, तब तक रमीशा अपने दूसरे आशिक सिद्धार्थ से शादी करके लंदन चली गई थी और इस बात से अनजान बेचारा ईशाना। अब इतने दिनों तक रमीशा ईशाना के साथ मजे कर आखिर में वो उसे धोखा देकर भाग ही जाती है। पर इन सब से अनजान बेचारा ईशाना ये सारा दोष उसके पापा का समझ के रोज उनके आदमियों से झगड़ा कर उनका काफी नुकसान करता। पर इसकी कहानी कुछ और ही थी। दरअसल उस दिन जब ईशाना के पापा उन दोनों के बारे में बात करने उसके घर गए, तभी रमीशा बता रही थी उसे लंदन में कोई अमीर लड़का पसंद है और वो उसी से शादी करना चाहती है। ईशाना के पापा ये सुन डर के मारे ईशाना से उसकी असलियत नहीं बताते हैं कि कहीं वो सुसाइड न कर ले। एक दिन ईशाना को पता चला रमीशा की दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वो पागलों की तरह वहाँ जाता है, पर रमीशा वहाँ नहीं मिली और इसी तरह काफी दिन गुजर गए। एक दिन जब वो अपने दोस्त के बर्थडे में मस्ती कर रहा था, तभी उसी समय रमीशा एंट्री मारती है और ईशाना के साथ किसी और लड़की को देख के अंदर ही अंदर जलने लगी। अगले दिन जब ईशाना को उसके बारे में पता चला तो वो द्वार के उसके पास गया। रमीशा भी उससे झूठ बोलती है कि शादी उसके मर्जी से नहीं हुआ, घर वालों ने जबरदस्ती कराया। लेकिन जब ईशाना उसका हाथ पकड़ के अपने साथ शादी करने को ले जा रहा था तो रमीशा मना करने लगी। ईशाना को लगा कि वो अपने घर वालों के डर से बोल रही है, इसीलिए वो बार बार उससे मिलने की कोशिश करता। एक दिन कुछ गुंडे उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन जब ईशाना उन सबको रेल रहा था, तभी एक लड़का बताया, तुझे मारने के लिए तेरी गर्लफ्रेंड नहीं भेजा है।